अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में सऊदी में काम करने वाले गैर मुल्की ड्राइवरों के लिए बेहद ज़रूरी अपडेट्स आई हैं। उनके लाइसेंस को लेकर कुछ जानकारी आई है और मदीने के मुतालिक भी कुछ जानकारी आ रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से कुछ ज़रूरी जानकारी आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA की तरफ से, जिसके मुतालिक ये जानकारी आ रही है कि जैसे जैसे हज का सफ़र हज कंप्लीट हुआ, जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब हज करने के लिए पहुंचे थे वह लोग अब मक्का से हज करने के बाद में मदीना की तरफ रुक कर रहे हैं घूमने के लिए। तो टोटल जो गैर मुल्कियों की संख्या मदीना पहुंच चुकी है वो 12 लाख क्रॉस कर चुकी है और कल तक मदीना के अंदर 1,42,000 पिलग्रिम्स पहुंच चुके थे। मक्का से बाय एयर भी ये लोग आ रहे हैं मदीना, और बहुत सारी बसेस भी चलाई जा रही हैं जिसके ज़रिए ये सारे गैर मुल्की मक्का से मदीना पहुंच रहे हैं। और मस्जिद अल नबवी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है बढ़ती जा रही है डेली बेसिस पर। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से। अल अरबिया TV से बातचीत करते हुए एक शख्स ने अपनी कहानी सुनाई और ये कहानी सुनकर मैं भी थोड़ा सा हैरान रह गया। तो ये कहानी है एक सऊदी शहरी की जो कि 4 साल बाद कोमा से जागा उठा। 4 साल बाद जब ये सऊदी शहरी कोमा से उठा तो इसने कहा कि सऊदी अरब का जो मैप है वो पूरी तरह बदल चुका है और सऊदी अरब के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें अब होने लगी जो कि कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। इस शख्स ने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर अब औरतें ड्राइविंग कर रही हैं, यानी कि लेडीज़ ड्राइवर बन गई हैं, जो कि कभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। पूरा मामला 4 साल पहले का है जब ये शख्स अपने दोस्तों के साथ कार में सफ़र कर रहा था और उसी दौरान इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जहां पर इसके 2 दोस्त जगह पर ख़त्म हो गए, मर गए। और डॉक्टरों ने इसके फादर से कहा कि आपकी बेटे की बचने की उम्मीद केवल 9% है, 9% है। जिसके बाद भी लेकिन इस शख्स ने बताया कि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आज मैं वापस जाग चुका हूँ, नई लाइफ मुझे मिल चुकी है। इसके मुतालिक सऊदी अरब केवल 4 सालों में पूरा बदल चुका है और काफ़ी तरक्की की ओर आगे बढ़ गया है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है ड्राइवरों के मुतालिक। ड्राइवरों के लिए बेहद ज़रूरी जानकारी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल हिजरा हाईवे, जो कि कनेक्टिंग हाईवे है मक्का और मदीना के लिए, जितने भी लोग मक्का मदीना जाते हैं जद्दा की तरफ से, तो उन लोगों को इस हाईवे से होते हुए ही जाना पड़ता है। सभी ड्राइवरों को बहरहाल इस हाईवे के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। इस हाईवे पर जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में, उसको देखकर इसकी जो स्पीड लिमिट है वो अब 140 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अल हिजरा हाईवे पर इतने सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने यह फैसला लिया कि इसकी स्पीड 140 से घटाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर देनी चाहिए। जितने भी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वहाँ पर ये स्पीड लिमिट के बोर्ड लगने चालू हो चुके हैं। लेकिन हम सबको मालूम है जब भी सऊदी अरब में कोई नया कानून आता है, वो चाहे वर्करों के मुतालिक हो या फिर पब्लिक सिक्योरिटी के मुतालिक हो या फिर रोड अथॉरिटीज़ के मुतालिक हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, तो उसकी जानकारी काफ़ी दिनों बाद जाके जो है गैर मुल्कियों तक पहुँचती है। तो ये बेहद ज़रूरी जानकारी है उन सभी ड्राइवरों के लिए जो कि अक्सर इन हाईवों पर चलते हैं, ताकि उनका चालान ना हो सके। हम सबको मालूम है कि सऊदी अरब में कितनी जल्दी अगर हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, हाईवे की जो स्पीड लिमिट होती है उससे 1 स्पीड भी ऊपर जाते हैं तो किस तरह से हमारी कार की फ़ोटो खींच जाती है और लंबा चौड़ा चालान जो है हमारे कार के ओनर पर आ जाता है। तो इन सारे चालान से बचने के लिए ये जानकारी सभी ड्राइवरों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये सारी जानकारी उनको पहुंचा दें जो कि सऊदी अरब के अंदर सही खास के वीज़ा पर काम कर रहे हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि कल से यानी कि
कल से लेके जो आने वाले 7 दिन हैं, एक हफ्ता है, उसमें जो है मौसम काफ़ी अनयूजुअल रहने वाला है, यानी कि बिगड़ा हुआ रहने वाला है। और किन किन एरियो की बात सऊदी मौसम विभाग ने की है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जजान, मक्का, मदीना मुनव्वरा और ताबुक ये ऐसे एरिए हैं जहां पर दिन के समय भी जो है रेतीला तूफान आने की आशंका है और दिन में भी शाम जैसा मौसम बना रहेगा। बारिश आने की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और जैसा कि हम सबको मालूम है, जजान में तो बहुत दिनों से मौसम जो है वो ख़राब ही चल रहा है और टेम्परेचर भी 20, 21, 22 के लगभग चलता रहता है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है एक बेहद ही क्रूरता से किए गए मर्डर के बारे में। ये खबर हमारे पास आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। 9 न्यूज़ के मुताबिक इंडियन ओरिजिन शख्स ने, जिसका नाम तारक जोत सिंह बताया जा रहा है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जैस्मीन कौर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, 2021 का ये मामला है। 2021 में इस शख्स ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जिंदा दफन कर दिया। बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये लड़की पढ़ा करती थी, वहाँ से इस शख्स ने उसको किडनैप किया और अपनी गाड़ी में डालकर 4 घंटे की ड्राइव करके एक दूर जगह पर जाकर इसके हाथों और पैरों को वायर्स से बांध के टाई करके पूरी बॉडी को जिंदा दफन कर दिया। और इस साल 2023 में इसने फरवरी के महीने में अपना जुर्म कबूल किया। मरने वाली जैस्मीन कौर की मां की तरफ से सारी जानकारी हमारे सामने निकल कर आई है, जिन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन उसने इस बंदे को हज़ारों बार रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस शख्स ने बदला लेने के लिए मेरी बेटी के साथ ये क्रूरता की और इस तरीके से उसको ज़िंदा दफन कर दिया। मैं इस कातिल को ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी। 9 न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस शख्स ने जब अपना जुर्म कबूला तब भी इस शख्स के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था और इसने बताया कि बदले की भावना में ही इस शख्स ने ये मर्डर किया, जिसके बाद इसके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है और मर्डर के केस में इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेल में भर्ती कर दिया गया है और बाकी की कार्रवाई इसके ऊपर अब की जा रही है। पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है वर्करों के मुतालिक, गैर मुल्कियों के जो काम का होता है, उसकी अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।